Organic chemistry. I hope all of you have understand about the IUPAC nomenclature concept. सब लोगों को nomenclature लिखने आ गया है या नहीं आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिलहाल अभी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो यहाँ पर कि नॉमेनक्लेचर लिखने में सर मुझे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, या कोई भी आपके सामने नॉमेनक्लेचर है उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, उसका नॉमेनक्लेचर नहीं लिख पा रहे हो, तो वैसे क्वेश्चन आप मुझे अभी दे सकते हो। अभी आप लोग एक्सरसाइज 12.8 सॉरी प्रॉब्लम 12.8 अपना NCERT का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द स्ट्रेट चेन? टोटल 8 कार्बन्स आर देयर इन द स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, right? And on the second and sixth position, third position is methyl, right? Third position OH. OH. And sixth position CH3. CH3. See, first of all you should know from where we should count it, as I had informed you on that day about the suffix, primary suffix, secondary suffix, primary prefix and secondary prefix. यहाँ पर आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट काउंटिंग करता है इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आने वाला है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है कि मिथाइल और अल्कोहल पेरेंट चेन किसको मानते हैं, मतलब लास्ट एंडिंग जो होगा वो अल्कोहल से होगा या मिथाइल से होगा? अल्कोहल से होगा, तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा। दूसरी बात आप लोगों को मैंने बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में OL अल्कोहल का ऑल होता है सफिक्स और मिथाइल का M भी होता है, तो हम लोगों का काउंटिंग कहाँ से करना है? इस साइड से करना है। क्यों इस साइड से करना है? ये हमारा पेरेंट चेन है, इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से पोजीशन पे हमारा मिथाइल है? 6th पोजीशन पे, तो 6 मिथाइल, टोटल 8 कार्बन है। ऑक्टेन में से E रिमूव करके 3rd पोजीशन पर ऑल है, ये इसका IUPAC है। या थर्ड पे OH लेफ्ट टेक्स्ट बुक में लेफ्ट से दिया है, इधर से दिया है, नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए टेक्स्ट बुक में इधर से भी दिया है, अगर आपको काउंटिंग करना है, जस्ट सपोज हियर टोटल 8 कार्बन्स आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 3rd पोजीशन पे आपका OH है और यहाँ पर CH3 है, यही कह रहे हो आप? अगर मान लीजिए आपको काउंटिंग करना है किसी भी साइड से, सेम क्वेश्चन है, डोंट नीड टू वरी, बट यू हैव टू थिंक व्हाट अबाउट दैट, फ्रॉम व्हिच साइड यू शुड काउंट दैट दिस पेरेंट एटम अल्कोहल विल बी नियर। पेरेंट एटम कहने का मतलब इस पूरे कार्बन का एंडिंग जो है, जैसे घर में हम लोगों का एक पेरेंट होता है, मुखिया होता है, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, राइट? सिमिलरली इन दिस कार्बन चेन, हु इज द हेड ऑफ दिस कार्बन चेन? दैट इज अल्कोहल, राइट? तो अल्कोहल को हम लोगों को प्रायोरिटी देना है, और जिस साइड से अल्कोहल आपको नजदीक पड़े उस साइड से। और दूसरी बात मैंने बताया था आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप लोगों को दिमाग रखना है कि अगर ये प्रीफिक्स है, मिथाइल हमारा प्रीफिक्स है, और अगर इसको भी आप, वैसे तो ये प्रीफिक्स है नहीं, आपका सफिक्स है, तो प्रीफिक्स को हम लोग पहले लिखते हैं, सफिक्स को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया पेरेंट चेन को आपने प्रायोरिटी दिया, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर मिथाइल, 3rd पोजीशन पर अल्कोहल, टोटल 8 कार्बन, सो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 और अदरवाइज यू कैन राइट 6 मिथाइल 3 ऑक्टेन। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? अगर दोनों में से आपने कोई भी एक नाम लिखा बोथ आर करेक्ट, बट समटाइम्स व्हाट हैपन इन द क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में देखना नोमेनक्लेचर का जो ऑप्शन होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से ऑप्शन देगा और आप लोगों को उस समय पूछेगा कि क्या सर यहाँ पर अगर हमने ये लिख दिया है तो गलत है। ऑप्शन में अगर ये नहीं होगा और ये रहेगा तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस ऑप्शन को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 5 कार्बन है जिसमें 2nd और 4th पोजीशन पर कीटोन है, राइट? यही है, देख लीजिए आप लोग, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन है, और कौन कौन से पोजीशन पर है हमारा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 2nd और 4th पोजीशन है ना? हाँ, 2nd और 4th, 2nd और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, यही है, यही क्वेश्चन है आपका, आप देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमेशा याद रखना कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, टेट्रा वैलेंसी है,
अब तुम लोगों को पता है, हम अगर मान लो क्वेश्चन इस साइड से भी रहे वीर या हर्ष, किसी साइड से भी क्वेश्चन रहे, मान लो अगर तुम कह रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ से होगा सर, फोर्थ पोजीशन यहाँ पे डबल, नो नीड टू वरी। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा तुम्हें बस याद रखना है कौन से साइड से हमारा कीटोन नियर है। अगर हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 थर्ड पोजीशन आएगा, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 पोजीशन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्सेन, राइट। तो यहाँ पर हमारा हेक्सेन में से याद रखना है, हेक्सेन में से हेक्स 2 5 डाइओन, अदरवाइज ये सॉरी 2 4 है ना हमारे, 2 4th पोजीशन पर है। अदरवाइज अगर मान लीजिए वो सेकेंड टाइप वाला जो नेम है हमारा, तो उसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से 2 4 हेक्सेन डाइऑल। यहाँ पे कीटोन है, अगर अल्कोहल होगा तो क्या लिखेंगे? डाइऑल लिखेंगे। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास 6 कार्बन है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर हमारा अल्कोहल ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा? निकुल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टोटल 6 कार्बन and on the second and fourth position alcohol are there. Yes, Hardy, what will be the name of this compound? Hex-2,4-diol. मतलब टोटल 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं हेक्सेन, राइट, जिसमें हमारा सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर अल्कोहल है। तो हेक्सेन का हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सेन में से HEXANE का E रिमूव करेंगे, हेक्सेन 2 4 डाइऑल, अदरवाइज 2 4 हेक्सेन डाइऑल, हेक्सेन डाइऑल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी काउंटिंग अगर दिया हो, आप लोगों को काउंटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो कि सर कौन से साइड से काउंटिंग करेंगे कि हमारा नियरर होगा, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको रूल बताया, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा है? जैसे जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल से लेकर डिकाइल तक, उसके बाद आ जाइए जितने भी हैलोजन, सॉरी ये अल्काइल ग्रुप था, और हैलोजन ग्रुप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस सबको प्रायोरिटी देना है। उसके बाद काउंटिंग करना है पेरेंट चेन कार्बन। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, कार्बन कंटेनिंग अगर हमारा पेरेंट चेन होगा तो उसको प्रायोरिटी दो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोगों को प्रायोरिटी। तो 12.8 और 12.9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 12.9 निकालिए। 12.9 क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 12.9? स्ट्रक्चर ऑफ 2-chlorohexane। चलिए, 2-chlorohexane का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बन जाएगा आप लोगों से? सब लोग अपने अपने नोटबुक में निकालिए और लिखिए 2-chlorohexane। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, राइट। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपको पता है सेकेंड पोजीशन पे बताया है क्लोरो, तो कहाँ पे क्लोरीन? क्लोरीन देंगे हर्ष, इस साइड देंगे या इस साइड देंगे? तो ये इधर से या इधर से, लेफ्ट साइड या राइट साइड? इधर से देंगे। और अगर मैंने यहाँ से दे दिया तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, बस याद रखना, वही चीज मैं कह रहा हूँ, किसी साइड से भी दिया रहेगा सेकेंड पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई कंपाउंड है नहीं। किधर से भी आप काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे 1 2, यहाँ पे काउंट किया 1 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका नहीं था क्लोरीन, और आपका क्लोरीन यहाँ पे था और आपने यहाँ से काउंट किया, तब आपका रॉन्ग, तो आपको यहाँ से काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 2-chlorohexane। समझ में आ गया? यस और नो? चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? Pent 4-in-2-ol। Pent 4-in-2-ol, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Pent 4-in-2-ol, Pent 4-in-2-ol, यही है ना? Yes, तो sir. पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 कार्बन का एक हम लोग चेन बना लेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है आप लोग को दिमाग देना है कि फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए EN लिखा है, और सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल है, इसलिए OL। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल 1 2 3, फोर्थ हमारा ये कार्बन है, राइट, ये हमारा फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डबल बॉन्ड डालेंगे। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4,
यहाँ पे नहीं डाल देना, क्योंकि तुम बोलोगे सर ये भी तो फोर्थ कार्बन है, यहाँ पे नहीं डालना। बस ये याद रखना आप लोगों को कि कौन से कार्बन पे आप डबल बॉन्ड डालोगे। ये जो स्ट्रक्चर होगा, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लोग पेंटेन बोलते हैं। सेकेंड पोजीशन पे हमारा अल्कोहल है और फोर्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो पेन 4 ऑल। समझ में आया? यस और नो? इस तरह का क्वेश्चन होगा, बन जाएगा श्लोक, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। वेरी नाइस क्वेश्चन। 3 नाइट्रो साइक्लो और क्या है? हेक्सेन। हेक्सेन है, हेक्सेन ना, हेक्सेन। वेरी नाइस। देखो यहाँ पर यही चीज आप लोगों को, ये थोड़ा आप लोगों को क्या किया, हेक्स 1 इन नहीं दिया है, सीधा सीधी क्या कर दिया इसको, आपको हेक्सीन दे दिया। यहाँ पे पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया है, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन होना चाहिए था, लेकिन आपको डायरेक्टली क्या दे दिया है, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन दे दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बना लिया आपने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप एक डबल बॉन्ड डालोगे। क्यों डबल बॉन्ड डालोगे? इस पोजीशन को 1 2 और ये थर्ड पोजीशन है जहां पर आप NO2 3 नाइट्रो हो गया, 3 नाइट्रो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 नाइट्रो साइक्लो है क्योंकि कार्बन कार्बन जो है अटैच्ड है, तो साइक्लो और हेक्स 1 इन 3 4 5 6 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन होना चाहिए था, 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं तो हेक्सेन। समझ में आया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप लोगों को थोड़ा लिटिल बिट थिंकिंग करना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे नहीं दिया है, मतलब उसको आपको फर्स्ट पोजीशन काउंट करना है। गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। वेरी नाइस क्वेश्चन। साइक्लो हेक्स 2 in 1 ऑल। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बना लेंगे। चलिए अपने नोटबुक में आप लोग स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे सबसे पहले मुझे ये बताइए। साइक्लोहेक्सेन है तो पहले 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सेन बना देंगे। ये रहा हमारा 6 कार्बन वाला, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, अल्कोहल। देख लीजिए साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। अब आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड दे दे और यहाँ पर अल्कोहल दे दे तो घबराना नहीं। फर्स्ट पोजीशन आप इसको भी मान सकते हैं और आप इसको भी मान सकते हैं, राइट? अगर इसको मानोगे, फर्स्ट आपने इसको माना तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये हो गया। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन इसको माना तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन इसको माना तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दे देगा। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 हाइड्रोक्सीहेप्टेनॉल। 6 हाइड्रोक्सीहेप्टेनॉल। हेप्टानॉल। तो यहाँ पर ये Na ए हेप्टेन, नल नल, ओके नल, यही ना कह रहे हो? अल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड, राइट? तो यहाँ पे देख लीजिए 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 1 ऑल। तो जिसको आप यहाँ पर ये ऑल मतलब अल हो गया, ये जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानल, तो यहाँ पर ये आपको पहले मुझे एक बार बताइए, आप लोगों के दिमाग में कैसा क्वेश्चन है, ये साइक्लिक कंपाउंड होगा या सैचुरेटेड स्ट्रेट लाइन वाला? कहीं पे साइक्लो वर्ड तो यूज नहीं है, क्योंकि ये बनाते बनाते बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये भी कहीं साइक्लिक तो नहीं होता है। मेनी टाइम्स आई हैव सीन द स्टूडेंट गेट कंफ्यूजन, सर अभी ये तो बना रहे थे साइक्लिक वर्ड, ये यहाँ पर कहीं भी साइक्लो वर्ड का यूज नहीं है। तो मतलब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि ये साइक्लो नहीं है, स्ट्रेट चेन में है। 6 कार्बन पर इसका OH ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पर इसका CHO ग्रुप है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 6 कार्बन का ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पर अल है मतलब CHO ग्रुप है, राइट? फर्स्ट पोजीशन पर अल्डिहाइड ग्रुप है और 6th पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप है।
यहाँ पे भी डाल सकते हो, ऊपर में भी, नीचे में भी, कहीं पर भी इस कार्बन पे रहेगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर कि सर यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्यों दिया? तो मैंने आपको बताया था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना। मैंने बताया था यहाँ पर पेरेंट चेन अल्कोहल को क्यों नहीं लिया गया? यहाँ पर अल्कोहल वाला भी तो लास्ट में ऑल वाला हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। इसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे प्रायोरिटी। जैसे मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, तो वहां पर आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया और इस साइड से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसका नाम हो गया 6 हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन थे? 7 कार्बन है ना, तो हेप्टानॉल में मतलब 7th कार्बन पर आपका हो गया 7 कार्बन होगा। यहाँ पे हमने 6 ही दिया, तो यहाँ पर एक और कार्बन डाल दीजिए, यहाँ पर अल्कोहल होता है, तो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानॉल। और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो हमने लिखा था तो वो हो जाता 6 हाइड्रोक्सी हेक्सानल, ये अल, ये है अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। और क्वेश्चन है तो ये 12.9 के क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? नोटबुक में बना सकते हो आप लोग बिना देख के, अगर क्वेश्चन दे दे इस टाइप का तो 4 क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे रहा हूँ, आपको अभी नोटबुक में बनाना है एक्सेप्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में तो आपका दिया हुआ है, एक्सरसाइज के अलावा मैं 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आप लोग को बनाना है। चलिए नोटबुक निकालिए आप लोग सब लोग फटाफट। 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन साइक्लो हेक्सेन। थर्ड क्वेश्चन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। H2E3-on. And the last one 3-iodohexene। बन जाएगा आप लोगों से? यस और नो? आयोडो मतलब आयोडीन, जैसे फ्लोरो का क्लोरीन का फ्लोरो होता है, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, राइट? तो क्या आप लोगों से बन जाएगा ये? थोड़ा ट्राई तो कर सकते हैं आप लोग, प्लीज ट्राई। नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं यहाँ पर, मैं बनाऊंगा। चलो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डाउट था हमारे निकुंज साहब का, सर यहाँ पर आप जो बता रहे हो क्या इसको हम 2 नाइट्रो कह सकते हैं? यहाँ पर मान लीजिए अगर NO2 है तो इसका नाम तो सीधा सीधी नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, राइट? इसका जनरल नाम कहीं पे भी ये रहेगा तो नाइट्रोसाइक्लो, तो वहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन सिंस यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाइड है तो आपको यहाँ से करना है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नेम। जनरली एज वी हैव सेड 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन ही है, बट लेकिन यहाँ पे 2 पोजीशन अगर क्वेश्चन में इस तरह से स्पेसिफाइड हो तो आप लोगों को इस तरह से काउंट करना। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन था साइक्लोहेक्सीन, मतलब सीधा सीधी आपको पता है कि ये भी हेक्सेन वाला है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, क्योंकि H1 को हम लोग हेक्सेन कहते हैं, राइट? तो साइक्लोहेक्स1 ऐसे डाल दो, हो गया। जहां पे भी मन है डाल दो उसको फर्स्ट पोजीशन में, राइट? थर्ड है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, मतलब आपको 4 कार्बन है टोटल, जिसमें एक है आपका ओइक एसिड और थर्ड पोजीशन पर आपका अल्कोहल है, राइट? तो ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड,
राइट। ऐसा ही बनाया तुम लोगों ने 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, इसीलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा हेप्ट 2 इन 3 ऑल। हेप्ट का मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन, राइट। तो 7 कार्बन को पहले आप स्ट्रेट चेन में डाल दीजिए। 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आपको सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पे आपका ऑल, मतलब देख लीजिए इस तरह से आपका कंपाउंड है। बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, सब कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ये जो नाम होगा इस कार्बन का, टोटल हमारे पास 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 2 इन, और थर्ड पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप है तो हेप्ट 2 इन 3 ऑल। समझ में आया? लास्ट है आपका 3 आयोडोहेक्सीन। 3 आयोडोहेक्सीन मतलब टोटल 6 कार्बन है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पर आपका आयोडीन है। बाकी सबके वैलेंसी 4 कर दीजिए, सब पर हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन कंपाउंड होगा इस कार्बन का नाम हो जाएगा 3 आयोडो हेक्स 1 या फिर हेक्सी। समझ में आया? यस और नो? तो अगर इस तरह का कंपाउंड देगा तो आप लोग लिख सकते हो यस निकोल। डाउट लग रहा है कहीं पे कंफ्यूजन है, बोलो क्लियर करो। नो प्रॉब्लम। समझ में आया आप लोगों को ये डाउट? अगर मान लीजिए अब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ ले चलूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया बेंजीन, सीधा सी बेंजीन समझ जाओ। बेंजीन किसको कहेंगे? बेंजीन का मतलब हो गया कि कोई भी साइक्लोहेक्सीन के अंदर में 3 डबल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पे स्टैटिक नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रिवॉल्व करेगा, तो मान लो अगर यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम में यहाँ पर है, तो सेकेंड टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, एक इधर दूसरा इधर तीसरा। ये दोनों जो है आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसीलिए बेंजीन में देखना, और थर्ड पोजीशन पर वापस करोगे तो तुम लोगों को वापस जो है इस तरह से दिखाएगा कि यहाँ पे था तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा। तो तुम लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पोजीशन जिस तरह से चेंज करते रहेगा तो हम लोग इस बीच में सर्कल कर, राइट। इसका नाम हो जाता है बेंजीन। क्या नाम हो गया? बेंजीन। अगर इसके ऊपर में कोई भी आप कंपाउंड डाल दो, जैसे यहाँ पे नाइट्रो में डाल दूंगा, यहाँ पर एक बेंजीन में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर NO2 डाल दिया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अगर मान लो इस तरह से बेंजीन मैंने बना लिया और एक यहाँ पे Cl डाल दिया, क्लोरोबेंजीन। यस। अगर मान लो यहाँ पर एक बेंजीन बना करके मैंने ऊपर में CH3 डाल दिया, इसको तुम कह सकते हो मिथाइल बेंजीन, पर इसका नाम अलग है, इसको टॉल्यून। तो अब इसके निकनेम्स को भी आपको लर्न करके रखना। कुछ निकनेम्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, देख लीजिए। जैसे NH2 अगर रहेगा, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर NH2 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। अगर NH2 रहेगा सिर्फ बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर, अगर NH2 रहेगा तो उसको आप कहोगे एनिलीन। क्या कहोगे? एनिलीन, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को ये पता है इसका कॉमन नेम क्या है? OCH3। अच्छा, OH वाला पता है आप लोगों को? अगर यहाँ पर ये दिया, इसका नाम फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल। याद रखना है, बेंजीन के ऊपर में अल्कोहल रहेगा, फिनॉल। फिनाइल ग्रुप किसको कहते हैं? यहाँ पर C6H6 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर O डालते हैं, तो उसको हम लोग सीधा C6H5 को फिनाइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल है, इसीलिए फिनॉल। फिनाइल से फिनॉल।
बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो या एक इलेक्ट्रॉन बोल दो, उसको रिमूव करोगे तो उसको फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। और यहाँ पे अल्कोहल है इसीलिए फिनॉल। क्या कोई भी स्टूडेंट मुझे इसका नाम बताएगा? OCH3 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो किसी को पता? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर में OCH3 मेल दिया है, क्या नाम है? हाँ देखो देखो नाम दिया हुआ है। यस, एनीवन मिला टेक्स्ट बुक में कहीं पे? कौन से पेज पे है? 347 पे देखो सब लोग है दिया हुआ। क्या नाम है? आरडी नाम नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएट करने। हाँ क्या दिया? OMe है ना, तो Me का मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3। क्या है उसका नाम? नहीं दिया क्या है? लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? वो कंपाउंड का लास्ट में नेम क्या है? लास्ट वाला वर्ड बताओ। लास्ट एनिसॉन है, वो इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिसॉन। याद रखो, चाहे आपको Me अगर डाल दे यहाँ पर, बेंजीन डाल के यहाँ पर OMe डाल दे, Me का मतलब होता है मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनिसोन। ठीक है, अब जो भी कंपाउंड अलग पोजीशन पे डाले, अब आप लोगों को जो मेन चीज याद रखना है, बेंजीन में 3 मेन पार्ट है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस आपको डिटरमाइन करना है। जैसे बेंजीन में कोई भी पोजीशन आपको अगर डिटरमाइन करना है, वैसे जनरली हम लोगों का ये बेंजीन है, बेंजीन में आप डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इस दोनों साइड को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। याद रखना, इस दोनों साइड को ऑर्थो, इस दोनों साइड को मेटा पोजीशन और इसको पैरा पोजीशन, और ये हमारा मेन पोजीशन। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लो किसी पोजीशन पर कुछ कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स दिया हुआ है, तो उसका अगर आपको नेम लिखना है तो 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक नंबरिंग वाला भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, अगर 2 बार कोई दिया हुआ है तो वहां पर आप ऑर्थो मेटा यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना, कोई भी स्टूडेंट बताएगा व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले ले लेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 डाइहाइड्रोक्सी और 3 5 डाइक्लोरो। तो अब आपको पता करना पड़ेगा, पहले क्लोरो लिखेंगे कि हाइड्रोक्सी लिखेंगे? पहले क्लोरो लिखेंगे, तो यहां पर 3 5 डाइक्लोरो 2 4 2 6 डाइहाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम होगा इस। अब आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते थे, सर यहाँ पर आपने ऑर्थो मेटा क्यों नहीं लिखा? कि 2 कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्थो कहोगे तो कैसे पता चलेगा कौन से पोजीशन पे है? मेटा कह दिया, तो अगर मेटा पे ये वाला क्लोरीन है, वो वाला क्लोरीन, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन डिटरमाइन करना नेसेसरी है। अगर सीधा सीधी यहाँ पर एक ही कंपाउंड रहता और यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए आपका कंपाउंड रहेगा, तो आप क्या नाम दोगे इसको? बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? यस, मेटाक्लोरो ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, राइट। तो यहाँ पर पोजीशंस को थोड़ा माइंड में याद रखना है, कौन से पोजीशन को क्या कहा जाता है? ऑर्थो, मेटा, पैरा, और ये आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला पोजीशन होगा चाहिए। हाँ, एक और बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर यहीं पर मेन फंक्शनल ग्रुप रह सकता है? अगर कहीं दूसरे सेकंड या थर्ड कोई, तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहाँ से काउंट करना चालू करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये मेन पोजीशन। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन,
From wherever the main compound is present, the suffix is present, that will be your first conjugation. No need to worry about it. इससे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको आप लोग नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेना. अब आ जाओ सीधे एक्सरसाइज के ऊपर. 12.10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 12.10 बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. अर्चन जी, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ओ मिथाइल इथाइल और थो इथाइल एनिसोल, यही है ना. देखिए अभी एनिसोल वाला मैंने आपको बताया था. एनिसोल पहले बना लीजिए इस तरह से, एनिसोल. ओ या एमी डाल दोगे, अदरवाइज CH3 डालो, दोनों बराबर ही है. एमी का मतलब मिथाइल और CH3 का मतलब ही मिथाइल. तो ये आपका एनिसोल हो गया. सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? ऑर्थो है. यहाँ पे ऑर्थो का मतलब हो गया आपका सेकंड पोजीशन, ये ऑर्थो ऑर्थो. तो यहाँ पर आप C2H5. ठीक है. यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लोग सुधारेंगे या नहीं. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो क्या हम डबल बॉन्ड पोजीशन को स्पेसिफिक करेंगे या नहीं करेंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए. तो हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी कार्बन हो, याद रखना इस वर्ड को, कोई भी कार्बन हो, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए. अगर डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 और फोर्थ वाला बॉन्ड पे C2H5. समझ में आ गया आप लोगों को? C6H6 में से यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन होता, उस हाइड्रोजन के बदले इथाइल, तो डबल बॉन्ड हो सकता है. ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठना चाहिए यहाँ पर कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और जो दिया हुआ है क्या हम वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस यू कैन. और ये हमारा एनिसोल वाला है, तो ये हाइड्रोजन को हटा करके यस, बाकी जितने भी आप डैश देख रहे हैं हाइड्रोजन. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. P-nitroaniline. P-nitroaniline. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो देंगे या फिर एनिलीन देंगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं NO2 यहाँ पर और NH2 यहाँ पर, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे. दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों का. सर यहाँ पे NH2 डाल देते हैं और यहाँ पर जो है एनिलीन NO2. कौन सा क्वेश्चन राइट होगा बताइए? दोनों सेम ही है. ऊपर में नाइट्रो है. यस, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मतलब आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर. अगर आप इसको मतलब फर्स्ट पोजीशन काउंट कर रहे हो तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो है. अगर आप इसको फर्स्ट पोजीशन काउंट कर रहे हो तो ऑर्थो मेटा पैरा ही. समझ में आया? ऑर्थो मेटा और पैरा. यहाँ पे आपको दे दिया है कि इसका पेरेंट ग्रुप एनिलीन है, पेरेंट ग्रुप एनिलीन है और इसका जो सफिक्स है वो आपका नाइट्रो है या प्रीफिक्स के ये नाइट्रो है. तो पैरा पोजीशन पर आपको डिटरमाइन करना है. आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ये वाला दिया है. तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, दिमाग को स्पेसिफाई कीजिएगा. ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया है. जनरली जो हम लोग काउंट करते हैं बेंजीन में, तो बेंजीन में यहाँ पर इस पोजीशन को ऑर्थो, इस पोजीशन को मेटा और इस पोजीशन को पैरा, और यहाँ पर एनिलीन वाला ग्रुप रहेगा. पैरा के पोजीशन पर NO2 डाल दीजिए. तो पैरा नाइट्रो एनिलीन. समझ में आ गया? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 2,3-dibromo 1-phenyl pentane. देखो ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. क्या है? 2,3-dibromo 2,3-dibromo 1-phenyl pentane. 1-phenyl pentane. देखो सबसे पहले आप लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग में लगाना है, लास्ट में आपका पेंटेन है, फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है. फिनाइल ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया था C6H5 को फिनाइल कहते हैं. फिनॉल में OH होता है. फिनाइल ग्रुप जो होगा वो सिर्फ बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. तो ये हमारा बेंजीन है, देख लीजिए
इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन का जो होगा वो रिप्लेस करके पेंटेन आपको बनाना है। 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर आपको ब्रोमीन डाल देना है, ब्रोमीन ब्रोमीन, और ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया 1 2 3। ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। क्योंकि यहाँ पर अब आप इसको अगर आप तोड़ोगे स्ट्रक्चर के रूप में बनाओगे तो देखो यहाँ पहले तो आप 6 कार्बन वाला C6H5 का रिंग बना लीजिए, और यहाँ से आप 5 कार्बन 1 2 3 4 5, जिसमें आपको सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन, थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन, और हर कार्बन का वैलेंसी याद रखना है टोटल 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 इसका हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी जितने भी एरो है वहां पे हाइड्रोजन। यस वो डाइब्रोमो फिनाइल ग्रुप पे नहीं लगा सकता यहाँ पर तो उसका फिर नाम अलग हो जाएगा बेटा। फिर ये पेंटेन वर्ड कहाँ से आया, पेंटेन कहाँ पे लिखा, फर्स्ट पार्ट के 5 ये यहाँ से तुम कह रहे हो नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे 5 कार्बन है। फर्स्ट पोजीशन पर 5 कार्बन, ये हाँ, हाँ तो जैसे 5 कार्बन उससे पेंटेन नाम आ जाएगा, और फिर जो डाइब्रोमो है तो 2 ब्रोमीन, सेकंड और थर्ड पोजीशन बेंजीन के सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो वहां पर आपका डिटरमाइन रहेगा, ये वर्ड जो है आपको डिटरमाइन रहेगा फिनाइल के साथ, ऑर्थोमेटा, या फिर आपका सेकंड थर्ड पोजीशन जो कह रहे हैं वहां पे आपको देगा ऑर्थोमेटा डाइब्रोमो फिनाइल पेंटेन। इसीलिए ये न्यूमेरिकल वर्ड जो है वो स्पेसिफाई करता है ये 1 फिनाइल है, फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल है, मेन चेन आपका ये हो गया। समझ में आया या नहीं आया? ये आपका एक तरह से आपका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया फिनाइल, और यहाँ पर जो है आपका ये स्ट्रेट चेन हो गया जिसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। 4 इथाइल 4 इथाइल 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों का और थोड़ा दिमाग लगे। 2 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज तो दिमाग में लग गया होगा कि ये नाइट्रो बेंजीन है, और यहाँ पर इथाइल और फ्लोरो जो है बेंजीन के ऊपर में, ना कि उसका वो चेन है। यहाँ पर ये दोनों प्रीफिक्स जो है आपके बेंजीन के ऊपर है। तो सबसे पहले आप इसको बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन बन गया, जिसमें डबल बॉन्ड आप लोगों को पता है 3 डबल बॉन्ड। 2 नाइट्रोबेंजीन मतलब सेकंड पोजीशन पर नाइट्रोबेंजीन, फर्स्ट पोजीशन पर आपका, इसको आप इस तरह से कह दीजिए कि अगर हमने इसको फर्स्ट पोजीशन माना है तो ये मेरा सेकंड पोजीशन हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन पर मेरा फ्लोरीन हो गया, और फोर्थ पोजीशन पर मेरा इथाइल हो गया। समझ में आ गया? जिसको भी आप स्पेसिफिक पोजीशन मानोगे उस पोजीशन को कंपेयर करके ही, ये फर्स्ट पोजीशन आपने इसको लिया, सेकंड पोजीशन नाइट्रो वाले को, थर्ड पोजीशन ये, और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल। सिंस 4 इथाइल इसलिए लिखा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, तब नाइट्रोबेंजीन। तो इसीलिए 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया? और भी है बेटा? नहीं। ये था आपका 12.10, राइट? एनी डाउट इन दिस 12.10? श्लोक, धार्मिक, हर्ष, मेर, शिव। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जितने बच्चों ने स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे ले जाकर के करियर अपना सेट करना है, इसको आपने सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड में आपने आइसोमर्स का नाम सुना था? आइसोमर्स किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आइसो का मतलब होता है सेम, आईसी हम लोग बोलते हैं, मैं देखूंगा, यहाँ पे आइसो, आइसो का मतलब सेम। याद करो, अगर तुम लोगों ने स्टार्टिंग में आइसोटोप्स पढ़ा था,
आइसोबार्स, आइसोटोन। आइसो का मतलब क्या था? सेम। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। और यहाँ पर आइसोमर्स है। मर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, याद रखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट। अब मैं बता देता हूँ इसका एक कंपेयर करके। जैसे मान लो दो एवरेज स्टूडेंट है, ना तो इंटेलिजेंट है ना ही इंटेलिजेंट, लेकिन एक स्टूडेंट का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। एवरेज है दोनों का दोनों, मतलब 80% या 70% लाने वाले हैं, कोई 90 या 100 वाला नहीं है। दोनों जो है मान लो 70% लाने वाला बच्चा। एक का हैंडराइटिंग जो है बहुत ही अच्छा, ट्रिपल मतलब 8+++, और एक का हैंडराइटिंग C ग्रेड वाला। बात समझ रहे? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब परसेंटेज तो सेम। इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है और इसका हैंडराइटिंग C ग्रेड वाला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। बात समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जैसे मान लो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, ये होता है ना पेंटेन का, C5H12, ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस पेंटेन वाले फॉर्मूला को कितने टाइप्स में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो सीधा सीधी 5 कार्बन डाल दो, 1 2 3 4 5, ये सीधा सीधी जो है तुम्हारा C5H12 हो गया। एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा अगर मैं चाहूँ यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह कर दूँ और एक कार्बन को किसी एक कार्बन के नीचे में डाल, ऐसे भी बना सकता हूँ 5 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। और अगर मान लो ऐसा भी नहीं मेरे को बनाना है, चारों साइड से कार्बन रख देना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। 5 कार्बन हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों स्ट्रक्चर का सेम ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका कंपेयर यहाँ से कंपेयर, दोनों स्टूडेंट जो है 70% है, लेकिन एक का हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा है। तो वो जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है देखना वो सजा के लिखेगा, और वो अगर थोड़ा गलत भी लिखना होगा ना तो उसको पता है कि कैसे हैंडराइटिंग में लिखना है, कि अगर टीचर अगर नहीं भी देखे इग्नोर करे तो सही हो जाना चाहिए। हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल विल गिव यू लिटिल बिट परफेक्शन, मतलब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है एकदम ब्यूटीफुल शिफ्ट है। इसका क्या नॉलेजियस पर्सन का 70% वाला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो एकदम घटिया हैंडराइटिंग, घटिया हैंडराइटिंग समझ जाओ एकदम, सिर्फ उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। होता नहीं कितने डॉक्टर्स लोगों का हैंडराइटिंग देखना, जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर्स लोगों का हैंडराइटिंग जो है बहुत कम पेशेंट पढ़ पाता है। देखियो कभी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो जनरली तो नहीं पढ़ पाता, जो हमारा केमिस्ट होता है, फार्मासिस्ट होता है, वो पढ़ लेते हैं। तो उनको सिखाया जाता है कि वो भी उसी कैटेगरी के स्टूडेंट। तो अब आ जाओ हम लोग मेन चीज पे। आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इस प्रोसेस को आइसोमर्स कहेंगे और ये पूरे फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, दिस process is called isomers and this phenomenon is called isomerism। याद रखना, कोई भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो भी आप ग्रुप बताओ, सैचुरेटेड ग्रुप भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप भी हो सकता है, याद रखना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। इस प्रोसेस को आइसोमर्स और ये पूरे फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। दो तरह के आइसोमेरिज्म जनरली कहा जाता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तुम्हारे बुक में जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सिर्फ टाइप लिख करके छोड़ दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जबकि मेन ये है हम लोगों का। स्ट्रक्चर तो अभी तक तुमने जितना पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 4 पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कह दिया है चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। फर्स्ट पार्ट जो है चेन स्ट्रक्चर, दूसरा जो है पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तीसरा तुम्हारा है फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और फोर्थ है तुम्हारा मेटामेरिज्म। यही है।
यही 4 टाइप्स है तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और जो स्टीरियो आइसोमर्स है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है तुम्हारा ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस। और ये ऑप्टिकल आपका स्पेशली इमेज फॉर्मेशन है डेक्स्ट्रो एंड लीवो, जो आपके टेक्स्ट बुक में फिलहाल नहीं है। बस इसके बारे में ज्यादा दिया है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म किसको कहोगे? क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। पहले आइसोमर्स आप लोग समझ गए, आइसोमर्स समझ गए, आइसोमर्स समझने में कोई दिक्कत है? आइसोमेरिज्म समझ गए। अब आ जाइए फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, चेन आइसोमेरिज्म। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिखा था पेंटेन का, जिसमें आपको 3 चेन्स बनाकर मैंने दिखाया था और वो तीनों चेन का नाम अलग अलग है। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप, जैसे वही तीनों कंपाउंड अगर मान लीजिए मैं पेंटेन वाला ही लेता हूं, तो यहाँ पर ये चेन आइसोमर, इसका मैं चेन आइसोमर्स बना। चेन का मतलब हो गया ब्रांच वाला। जैसे ब्रांच यहाँ पे तोड़ दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर एक ब्रांच डाल दीजिए, फिर एक यहाँ पे और चारों साइड से कार्बन डाल दीजिए। तो इस कार्बन का नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसो में याद रखना है सेकंड पोजीशन पे होता है, ठीक है, आइसोपेंटेन। और ये जो है तुम्हारा नियोपेंटेन। तो इसमें तुम देखना सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही होगा, किधर से भी काउंट करोगे सबका C5H12 ही होगा, नॉर्मल पेंटेन आइसो। तो याद रखना चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको सिर्फ ब्रांच अलग करनी है। ब्रांच में क्या करना है? अलग करना है। तो अगर तुम लोगों को मैं कहूं कि आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बन जाएगा तुम लोगों से। आइसोब्यूटेन कैसे बनाओगे? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन वाला जो होगा वो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। अगर इसका दूसरा एग्जांपल देना हो तो 4 कार्बन डाल दो, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। और 1 2 3 और सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप डाल दो, ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोब्यूटेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। ऐसे आइसोमर्स को कौन सा आइसोमर्स कहेंगे? चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस फेनोमेनन को चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझ में आया? यस और नो? कोई भी चेन को आप बना दीजिए, हमेशा याद रखना ऑक्टेन भी हो सकता है, ऑक्टेन के भी बहुत सारे आइसोमर्स हो सकते हैं, नियो वाला भी हो सकता है, आइसो वाला भी हो सकता है, नॉर्मल वाला भी हो सकता है। अब आ जाइए दूसरा आया, दूसरा जो था आपका चेन के बाद था पोजिशनल आइसोमर। और दूसरा चेन के बाद फंक्शन है या पोजिशनल? पोजिशनल आइसोमर। जो अभी यहाँ पर अभी हमको हर्ष ने पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसने कहा था सर इस साइड से आपका जो है ना अल्कोहल ग्रुप दिया है और इस साइड से मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर सेकंड पोजीशन और एक में जो है आपका यहाँ पर अल्कोहल थर्ड पोजीशन। तो क्या इसका नाम क्या दोगे आप बताओ? क्या हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? So what will be the name of this compound? You know very well, here it is on the second position and here it is on the third position, right? तो second position पर ये सेम है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, चाहे इसका ले लो या इसका ले लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंट, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो जाएगा, इतना याद रखना, इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 2 हेक्सानॉल हो जाएगा और ये तुम्हारा 3 हेक्सानॉल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर का जिसमें पोजीशन में डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज एट डिफरेंट प्लेस। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड पोजीशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? थर्ड है आपका फंक्शनल ग्रुप। हाँ, एक और चीज अब तुम यहाँ पे पूछ सकते हो, सर यहाँ पे मिथाइल इथाइल कुछ रह सकता है या नहीं? यस,
यहाँ पे CH3 भी रह सकता है, यहाँ पे CH3 भी रह सकता है, C2H5 भी डाल सकते हो, फ्लोरीन भी डाल सकते हो, क्लोरीन भी डाल, डिफरेंट पोजीशन पर होना चाहिए। और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप, जो नेक्स्ट वाला है हमारा, वो फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग पोजीशन पे रहेगा, मतलब दूसरे पोजीशन पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप और नेक्स्ट पोजीशन पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग प्लेस रहेगा, तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मैंने एक सीधा सीधी एक ब्रांच चेन बना दिया है, जिसमें मैंने एक प्रीफिक्स के रूप में अल्काइल ग्रुप लिखा, जिसमें मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर देख लो सेकंड पोजीशन पर मैंने मिथाइल ग्रुप दिया, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप दिया, दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जिसमें जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप अगर वो डिफरेंट पोजीशन पे है तो उसको हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सबका एग्जांपल या नहीं दिया हुआ है? देखिए सबसे पहले तो आपका आइसोमेरिज्म का टाइप्स दिया होगा ब्रांच बना करके, फ्लोचार्ट डायग्राम बनाया है। फ्लोचार्ट डायग्राम में आपने देखा होगा एक साइड में आपका स्ट्रक्चरल होगा, दूसरे साइड में स्टीरियो होगा। स्ट्रक्चरल में 4 पार्ट्स दिया होगा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। और इस साइड जो आपका 2 तरीका दिया होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, बस इतना ही दिया है। उसके बाद स्ट्रक्चरल का आप देख लीजिए, चेन में एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखना ऊपर में ही दिया होगा, वो पेंटेन वाला ही दिया होगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। और उसके बाद दूसरा था आपका पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें किस चीज का एग्जांपल दिया हुआ है? प्रोपेन। प्रोपेन का है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन वाला है। यहाँ पर 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर OH डाल दिया और दूसरे में यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ही डाला, लेकिन यहाँ पे डाला, राइट? यही आपका दिया है ना, पोजीशन अलग अलग है। वैसे IUPAC नेम इसका सेम ही होगा, बट पोजीशन अलग है, एक साइड लेफ्ट साइड में, दूसरी साइड राइट साइड। तो ये पोजिशनल वाला हो गया। और तीसरा जो है आपका फंक्शनल। तो फंक्शनल में आप लोग देख लीजिए, जो मैंने आपको अभी बताया, फंक्शनल का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कुछ भी रह सकता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। क्या एग्जांपल दिया है? प्रोपेन, प्रोपेन या प्रोपेनल। प्रोपेनल भी है और प्रोपेन भी है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनल। देखिए दोनों का अलग अलग होगा। मैंने बताया ना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज था, तो इसीलिए उसको पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहां पर तुम देखो, अगर हम ऑक्सीजन यहां पे लगा दें, ऑक्सीजन यहां पे लगा दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल नाम होगा या नहीं? और अगर हम ऑक्सीजन इसके यहां पर लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, राइट? तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट हियर फंक्शनल इज ओनली डिफरेंट। So this type of isomerism is called functional structural isomerism। समझ में आया तीनों? पहला कौन सा था? चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा था? पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तीसरा कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लास्ट है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेटामेरिज्म में आपका स्पेशली इट्स अबाउट द ईथर, इसमें आपका नेम जो है वो अलग अलग हो जाएगा। मेटामेरिज्म का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे अगर मान लीजिए ईथर ग्रुप है, अल्कोक्सी अल्केन का नाम आपने सुना होगा। ईथर ग्रुप का जो सफिक्स होता है ROR, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर C2H5 ग्रुप है, अगर कोई पूछेगा इसका नाम क्या होता है, दिस इज नोन एज मिथॉक्सी, या फिर यहाँ पर C3H7 डाल, ठीक है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा हर जगह, याद रखना 3 और 1 4 ही कार्बन रहेंगे। यहाँ पर ये मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी प्रोपेन। और अगर एक कार्बन इधर डाल दो, C2H5 डाल दो, और इधर भी C2H5 डाल दो, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों साइड में 4 कार्बन ही है,
इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, दिख रहा है आप लोगों को, इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन। तो इस दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। C3H7CH3, C4H10O कह दो, C4H10O, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो अल्कोक्सी वाला ग्रुप है वही चेंज हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस टाइप ऑफ आइसोमर्स को क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मेटामेरिज्म, अलग अलग वो सब मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आपको इतना ही इस चैप्टर में सीखना, राइट। दूसरा था हम लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है मैंने आपको बताया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी सेम थिंग होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ज्योमेट्री वाला शेप आ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब होता है, सीधा सीधी समझ लीजिए, मिरर जानते हैं आप लोग? अगर आप लोग राइट हैंड मिरर में देखोगे तो किस टाइप का इमेज आएगा, लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का? लेटरल इन्वर्जन इमेज आता है, राइट। तो जिस कार्बन का लेटरल इन्वर्जन इमेज आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन है, इधर मान लीजिए OH ग्रुप है, इधर Cl ग्रुप है, इधर Br ग्रुप है और इधर I ग्रुप है। इसका अगर आप इमेज देखोगे, इसका इमेज देखोगे तो ये आपको बिल्कुल, अल्कोहल तो यहीं पे रहेगा, क्लोरीन भी यहीं पे रहेगा, लेकिन I जो है उस साइड चला जाएगा और Br इधर आ जाएगा। ये मिरर में अगर आप इमेज देखो तो मिरर वाला जो इमेज होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये ज्योमेट्रिकल में जो होगा उसमें पोजीशन चेंज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड C, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंट है। और इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दोनों के टाइप्स के एग्जांपल्स भी नहीं दिए हैं, लेकिन थोड़ा एग्जांपल समझ लेना ज़्यादा है। इसको हम लोग कहेंगे सिस। ये जो स्ट्रक्चर है सिस मतलब दोनों सेम लाइन में और एक दूसरे के अपोजिट जो होगा उसको कहेंगे ट्रांस। अगर सेम लाइन में रहा तो उसको कौन सा कहेंगे? सिस ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये अगर डायगोनली रहा तो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो है ऑप्टिकल में आप लोगों को याद रखना है, ऑप्टिकल में मिरर इमेज बनेगा। जैसे अगर A का मिरर इमेज देखोगे तो A ही बनेगा, लेकिन अगर P का मिरर इमेज देखोगे तो ऐसा, राइट। समझ में आया? तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा और ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये टोटल आइसोमेरिज्म आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी फिलहाल आपको करना क्या है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे बनाए हैं उसको नोटबुक में आप लोग बना लीजिएगा, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखिएगा। जितने डिफाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे डिफाइन आप अपने वर्ड्स में लिखिए, ओके। सारे आइसोमर्स के, आइसोमेरिज्म के डिफाइन आप अपने वर्ड्स में, गॉट इट? हो जाएगा? दैट्स